नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बिहार की सियासत में चमकता हुआ कुछ नाम जो चंद चेहरों में बेशुमार रूप से गिना जाता है, वो चेहरे से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। जी हां, ये जो बिहार की राजनीति जो इस समय वर्तमान परिस्थिति में बीत रही है और सामने खड़ा चुनाव जो लोगों के सर पे तांडव नृत्य करते नजर आ रहा है, आज हम उन्हीं कुछ मुद्दों पे आपको लेके चलता हूं। मेरा ये कार्यक्रम आज से आप पहला ये एपिसोड हमारा शुरू हो रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है सियासत की सत्ता पर कौन। जी हां, ये सियासत की सत्ता पे कौन में पूछेंगे हम अहम सवाल और जानेंगे जनप्रतिनिधियों की राय। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं साकेत बिहारी शर्मा, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। बिहार की बदलती राजनीति में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने अपनी रैली 7 नवंबर को 2019 को गांधी मैदान में करके खुद को बताया कि मैं एक सामाजिक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन में भी दिलचस्पी लेने आया हूं। कुछ इसी तरह के बात लेकर के हम सवाल करेंगे साकेत बिहारी शर्मा से, जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं। साकेत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार पंकज जी, और आपके बेगूसराय टुडे के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन मैं करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे कुछ ज्वलंत मुद्दे हम बात करेंगे, जो कि आपस में एक जनमानस का सवाल है। वो सवाल ये है सबसे पहले कि आप ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है इसका राजनीतिक रूप देकर के कैसा भविष्य गढ़ रहे हैं समाज का? देखिए, विगत 3 दशकों की राजनीति खास करके बिहार में जो चली आ रही है, वो स्थिति कहीं न कहीं एक उपेक्षा की भी थी, और उपेक्षा किसी समाज या विशेष वर्ग की भी नहीं है। बिहार के विकास की भी उपेक्षा हुई है। जिस प्रकार की सोच और जिस प्रकार के जिस प्रकार की उम्मीदों से सत्ता में लोगों को बिठाया गया, वह उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो पा रही हैं। और कहीं न कहीं जो पॉलिसी मेकिंग था सरकार का, जो नीति निर्धारण था, उसमें भी हमारी घोर उपेक्षा हुई। और जो आप समझ सकते हैं, अगर 7 नवंबर की रैली के समय की बात की जाए तो रैली वो ऐसे समय हुई है जब कोई राज्य स्तर पर या देश स्तर पर ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा पटल पे नहीं था, लेकिन वो रैली एक प्रकार से समाज के उपेक्षा का एक प्रकार से प्रतिकार का वो स्वरूप था। समाज ने अब जताया कि हमारा हक या फिर जो है हमारा जो नीति निर्धारण है उसमें जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रही है, और अगर भविष्य में भी हमें नहीं मिलेगा तो हम एकजुटता का प्रदर्शन कर और आगामी चुनाव में भी अपने हितों के लिए लड़ाई जो है इसको जारी रखेंगे। और कहीं ना कहीं हम समाज से मैक्सिमम जो हमारे प्रतिनिधित्व है, जिस प्रकार से हमारा प्रतिनिधित्व घटा है, उसे रिवाइव करने की दिशा में हम एक ठोस प्रयास करेंगे। और ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति बिहार में मौजूद नहीं है जो हमें उपेक्षा करके सत्तासीन हो सके या हमारी उपेक्षा करके नहीं, आपने कहा कि एकता की बात, समाज की एकता की बात आप कर रहे हैं। क्या दो समाज के लेकर के चलने से कौन सी समाज की एकता बनेगी? जी, हम लोगों का जो प्रयास था वो सबसे पहले इस दिशा में था कि घर को संवारना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज हमारा आपस में भी कई द्वंद्वों से गुजर रहा था, और आपसी बिखराव के कारण जो है 90% जो सामाजिक समस्याएं हम देखते हैं जो हमारे समाज में उपलब्ध हैं, वो कहीं न कहीं असंगठित समाज होने के कारण पैदा हो रहा है। जो हमारा सोच एक डायरेक्शन लेस एक प्रकार से राजनीति में भी, तो क्या आप मानते हैं कि समाज में सिर्फ 2 ही चेहरे हो सकते हैं, 2 नाम हो सकते हैं, बाकी की कोई आवश्यकता नहीं? हिंदुस्तान के संविधान की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए? जी, सबसे पहले बात पंकज जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा समाज लीड की भूमिका में रहा। बिहार का जब स्थापना हुआ तो श्री बाबू हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे,
या हमारे समाज में और भी जो राजनेता हुए हैं, उन्होंने हमेशा अन्य वर्गों को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति को विकसित किया है। यह जो संगठन था, इसका उद्देश्य सामाजिक था, और स्वाभाविक है कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है उसका कोई न कोई राजनीतिक परिणाम भी होता है। तो कहीं न कहीं जो सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस संगठन का सृजन हुआ, और यह कोई अपवाद नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो उपज है वो कहीं न कहीं बिहार के सियासत से, कुर्मी चेतना रैली से मानी जाती है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा सियासतदान है या कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो अपने हितों की, हुकूक की, या कौन सा ऐसा समाज है जो इस प्रकार से संगठित लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन पहले इतिहास में हमें जरूरत नहीं पड़ी इसकी, लेकिन आज हमारी जरूरत बनी, इसलिए इस लड़ाई इस बात को तो आप समझते हैं ना कि आपको आपकी जरूरत है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह बिहार है और यहाँ की राजनीति में कभी माय समीकरण आया तो कभी जंगल राज का मुद्दा भी आया, और लोग चीख चीख करके जंगल राज की बात करके आज सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या समीकरण लेकर के आए? सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार के दम पे आप सत्ता में आएंगे क्या? जी देखिए, हमारा समाज जो है समावेशी रहा है, और आप अगर याद करेंगे कि नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो एक प्रकार से यह नारा दिया गया था कि आप समझ सकते हैं कि कुर्मी को ताज और भूमिहार को राज। हालांकि यह नारा बहुत समय तक टिका नहीं, और ये आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक फेरबदल उस समय में हुआ था और जो भी जो कुछ लोगों को जो वरीयता दिया गया, उससे यह बात बहुत सिग्नल स्पष्ट जा रहा था। तो कभी भी राजनीति किसी एक या दो जाति की तो रही ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि लालू यादव ने भी, या फिर बिहार में जो राजनीतिक परिपाटी विकसित की गई, वो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। तो फिर और बिहार में एक प्रकार से हमारे साथ एक विडंबना यह जुड़ी कि हर सियासतदान या सियासी पार्टियां हमें निशाना बना करके और हमें अन्य समाजों से, अन्य वर्गों से काट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। हमें बदनाम किया गया, हमें दलितों के बीच बदनाम किया गया, हमें समाज के अन्य वर्गों के बीच बदनाम किया गया। इसी सियासत पर रोक लगाने के लिए और समाज के बीच जागरूकता लाने के लिए और अन्य वर्गों से जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन कटा है उसको पुनः स्थापित करने के लिए इस दिशा में जो प्रयास किया जाए, एक सामाजिक संगठन के धुरी से नहीं, आपका मोटिवेशनल स्पीच की आवश्यकता नहीं है ना साकेत जी। मामला तो यह है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गया गए और वहां जो हत्या हुई थी वहां पे जाकर के उनका वीडियो ऑलरेडी वायरल है, सारे लोग देख रहे हैं। उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो जमीन है उस पर हम जबरदस्ती झंडा गाड़ेंगे। जी पंकज जी, मैं इस बयान का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता। जब हम एक देश में रह रहे हैं और इस देश को बनाने में, आजाद कराने में हमारे पूर्वजों का भी योगदान रहा है, इस देश का एक संविधान है, एक नियम कानून है, एक नियम प्रणाली है, तो उससे भी हमें न्याय की अपेक्षा है और हर को विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, और वो जो पीड़ित है सिंधुआरी में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो बयान आया है आशुतोष कुमार जी का कि हम उस पर झंडा गाड़ेंगे और वहां पे लोग मना कर रहे हैं एक तरीके से कि अभी हम इस तरह की कोई काम नहीं करेंगे, तो कैसे आप समाज का विकास कर पाएंगे और कैसे लोग सौंप देगी आपको सत्ता? जी खास करके अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कहूं तो नहीं, आप व्यक्तिगत नहीं कहिए ना, आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, आप व्यक्तिगत क्यों बोलेंगे? जी इस बयान से हम सहमत नहीं हैं और संगठन के सैकड़ों साथी भी सहमत नहीं हैं कि इस प्रकार की कोई जो है प्रतीकात्मक कार्रवाई की जरूरत है। और न समाज सहमत है, जब हम समाज से हैं, हमसे समाज नहीं है, हम समाज से हैं, हम अपना जो वजूद बनाए वो समाज के दम पर बनाए हैं। तो न सिंधुआरी के लोग और न व्यापक समाज में इस प्रकार के मनोवृत्ति या इस प्रकार के बयानों की प्रासंगिकता है, न समाज के बौद्धिक वर्ग में इसका कोई एक्सेप्टेंस है। तो एक प्रकार से ये इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता। आपकी बातों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों से दोनों में तो काफी विरोधाभास है। फिर कैसे होगी जंग और कैसे जीत पाएंगे बिहार की राजनीति को? जी एक प्रकार से रैली होने के बाद जो हमारी भूमिका होनी चाहिए थी
वह शायद नहीं है। और यही कारण है कि संगठन के अंदर धीरे धीरे विघटन हुआ, खास करके टॉप में। तो हमारा एक समय हमारे अध्यक्ष जी कहते थे कि 243 विधानसभा में हम किसी एक विधानसभा पे चुनौती पेश करेंगे, तो आपसे, हमसे, अध्यक्ष जी से किसी एक को खतरा हो सकता है, लेकिन बाकी को कोई खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक दाव पेंच आज मंच के माध्यम से जो बढ़ाया जा रहा है, कदम बढ़ाया जा रहा है, वह एक प्रकार से अपेक्षित नहीं था। और इसी के कारण हम अकेले नहीं, हमारे साथ संगठन के सैकड़ों साथी और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी खड़ा है। और हमारा प्रयास आगे समाज के भीतर से मैक्सिमम प्रतिनिधित्व को सरकार में पहुंचाना, सदन में पहुंचाना, यह हमारा लक्ष्य है, ना कि जो है समाज की जड़ों को या फिर समाज को जो है अन्य वर्गों के नजर में एक विलन के रूप में पेश करना। ये जो राजनीति और समाजनीति दो शब्द हैं, खुद को कहां पाते हैं आप? जी, मैंने गांधी मैदान के मंच से भी कहा था कि समाज का जो संगठन है उसकी परिकल्पना में सामाजिक उद्देश्य थे, क्योंकि एक प्रकार से, और उसमें एक मूवमेंट चलाने की बात थी जो कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग से जुड़ा हुआ था। और इस मूवमेंट का एक नतीजा था कि भारत सरकार विवश हुई 10% आरक्षण देने में। तो आगे बढ़ाते हुए जो और अन्य सामाजिक समस्याएं हैं जिन्हें मैं गिना सकता हूं, उन पर काम करना जो है वो संगठन का ध्येय होना चाहिए था। गांधी मैदान के जो पर्चा आप देखेंगे उसमें भी 5 सूत्री मांगे रखी गई थी। उसमें एक प्रमुख मांग था सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा देना और सवर्ण आयोग का पुनर्गठन, जो कि क्योंकि हमारे ऊपर कोई स्टडी नहीं हुआ विगत 70 साल में कि हमारा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और आज भी उसी नोशन का प्रयोग होता है जो 70 साल पहले होता था, शोषक सामंत जमींदार, जो आज से कहीं भी सही नहीं दिखता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसमें 4 मुद्दे और थे, तो उन पर कितना संघर्ष आज कर रहा है या संगठन के अध्यक्ष जी उस दिशा में कितना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यह तो आपको भी विदित है। तो हम सामाजिक संघर्ष या समाज के उन्नयन का संघर्ष, वह एक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष अलग है। राजनीति में हम समाज का मैक्सिमम प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और पूरे समाज की जहां तक बात है, तो जब तक हम समाज के और शक्तियों का, जो पावरफुल शक्तियां हैं, चाहे वो राजनीतिक शक्तियां हैं, चाहे वो सामाजिक शक्तियां हैं, चाहे वो जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, जब तक हम उन लोगों को नहीं जोड़ लेते हैं, तब तक किसी सशक्त राजनीतिक विकल्प के सफल होने की संभावना बहुत नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। और ऐसे हमारे संगठन सफल होने का मंत्र क्या होगा फिर? हम समावेशी राजनीति किए हैं। श्री बाबू के जमाने से श्री बाबू समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय थे, और बिहार में दलित उत्थान का भी या फिर दलितों को जो सम्मान दिलाने का काम किए, जिस प्रकार से, उसमें श्री बाबू का आज भी समावेशी का मतलब यही ना है कि कहीं अगर कोई मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो गई है, तो वहां आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके एंटी रिएक्शन की बात करते हैं। समाज में इससे तनाव होगा या समाज को मिलाने की बात हो? हत्या पर मैं यही कहूंगा, आज भी बिहार में कई हत्याएं हो रही हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही नहीं, बल्कि बिहार के राजनीति की कमजोरी है कि हत्या पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। जब तक बिहार में हत्या पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होगा, तब तक न हत्याएं बंद होंगी, न हत्याएं रुकेंगी, न अपराध बंद होंगे, और न अपराधियों का उसी सिलेक्टिव में खुद को भी मान रहे हैं आशुतोष कुमार क्या? अब ये तो समाज तय करेगा, आपके सामने भी है। तो एक प्रकार से जो जिस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं, जिस बात का समाज में कोई एक्सेप्टेंस नहीं, आप स्वयं पता कर सकते हैं। आपके लिए भी यह संभव है कि आप सिंधुआरी के लोगों का इस पर क्या राय है, आप यह भी पता कर सकते हैं। तो कोई उनसे सहमत नहीं है, इस बयान से सहमत नहीं है। हमारा समाज अन्य वर्गों को साथ लेकर रहा था, वह एक आपराधिक घटना थी, वो उसमें कहीं कोई जातीय मतलब लाश पे भी राजनीति, जातीय रंग नहीं है। मतलब लाश पे भी राजनीति करेंगे आप? जी नहीं, ये संभव नहीं है, और न संगठन इसके लिए बना था। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है सर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से इससे आपकी प्रासंगिकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। समाज से ही आप है ना, समाज ही आपके पीछे खड़ा हुआ तो आप शक्तिशाली हुए ना।
लेकिन सामाजिक शक्तियों का आप दुरुपयोग करेंगे, समाज में जो आपको प्रतिष्ठा मिला, समाज में जो आपको पॉपुलैरिटी मिला, अगर उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो फिर आपका कौन सुनेगा, या फिर आपका जो प्रभाव है वो डिमिनिश कर जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन में जो पदाधिकारियों की घोषणा, जिस नामों की घोषणा बेगूसराय में की गई है या अन्य जगहों पर भी जो नामों की घोषणा हुई है, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग दिखाई नहीं पड़ते। कैसे लड़ेंगे आप? जी, यह तो निश्चित रूप से हमारा गहन चिंतन का विषय शुरू से रहा है, और इसीलिए हम समझते थे कि किसी भी राजनीतिक विकल्प की घोषणा आज के परिस्थितियों में एक प्रकार से बहुत बड़ी जल्दबाजी थी, क्योंकि हम जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारा तो निश्चित रूप से जो समन्वय बनना चाहिए था ब्राह्मण समाज से भूमिहार समाज के बीच में, उस सेतु को हम उस मजबूती से बेगूसराय में जब आशुतोष कुमार जी आए थे पहली बार, तो मैंने ही उनका पहला इंटरव्यू लिया था। उस समय जो बातें सामने आई थी उसका क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण और भूमिहार की बात वो करने आए थे, धीरे धीरे वो इस चीज़ को रैली में परिवर्तित कर दिए और रैली एक राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है, जबकि एक भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेशन रखने वाले लीडर आपके मंच पे देखे नहीं गए। आपको बहुत गौरव हुआ था तो इस बात को लेकर के कि यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे जो खड़े हुए थे वो भूमिहार वर्ग से ही थे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसमें आपकी विफलता कही जा सकती है। जी, एक्चुअली इसे सैद्धांतिक भटकाव से अगर आप जोड़ेंगे तो यह एक बेहतर परिभाषा है, क्योंकि हमने राजनीतिक शक्तियों का समन्वय किया कहाँ? समाज संगठन के तरफ से राजनीतिक शक्तियों का कहाँ समन्वय हुआ? यहाँ पर तो एक नकारात्मक फेज चला, जिसमें समाज के कुछ प्रतिष्ठित राजनेताओं के ऊपर भी अपमानजनक शब्दों का बौछार किया गया। इसके लिए हमने तो संगठन नहीं बनाया था। तो ये समाज में भी ये संदेश गया, और इसी एक भ्रम की स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई है। यह भ्रम की स्थिति संगठन के अंदर टॉप तक बनी हुई है, और यही कारण है कि हम ही नहीं, संगठन के कई शीर्ष पदाधिकारी आज के तारीख में पद होने के बाद भी निष्क्रिय। समाज के नाम पर सत्ता का सुख भोगने की चाहत कब से हो गई है आप लोगों को? जी, मेरा यह मानना है कि यह बौद्धिक समाज है। यह समाज आप समझ सकते हैं कि जिनके पास मुखिया जी, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का थाती था, उन्हें भी समाज ने परखा। तो ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं कि समाज हमें नहीं परखेगा? तो समाज यह बुद्धिजीवी है। हर एंगल से ये जो प्रश्नों का बौछार होता है, या फिर इस समाज को कहा जाता है कि एक करना इतना मुश्किल है, उसके पीछे प्रमुख कारण है कि समाज में समझने की क्षमता है। तो ऐसा अगर कोई सोचता है कि हम समाज को किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से हम उसको एक छल लेंगे या किसी और दिशा में मोड़ने में सक्षम हो जाएंगे, तो यह उनका भ्रम है, उनकी गलती है, और परिणाम उन्हें इन चीजों का एहसास कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साकेत बिहारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और विभिन्न मुद्दों पे आपसे हमारी बात हुई। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के साकेत बिहारी शर्मा उपाध्यक्ष, जो वर्तमान में भी उपाध्यक्ष हैं, जिनसे हमारे बहुत सारी ज्वलंत मुद्दों पे बात हुई है, जिसका यही अर्थ निकल पा रहा है कि कहीं न कहीं संगठन में विरोधाभास हैं। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आई, आशुतोष कुमार की कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हैं जिसको लेकर के विरोधाभास सामने नजर आ रही है, और इस विरोधाभास का खामियाजा ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच को बिहार की सरजमीन में भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जातिगत राजनीति तो होती ही है, लेकिन समाज के भलाई का उद्देश्य होता है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन सिर्फ जातिवाद के नाम पर नाम रखा जा रहा है, काम सभी जाति को लेकर के करने की बात हो रही है, लेकिन कहीं भी कोई घटना होती है तो आशुतोष कुमार का जो बयान आता है वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आप बने रहिए सत्ता के सिंहासन पर आखिर कौन इस कार्यक्रम में है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद दी, और बेगूसराय टुडे के तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं इस अवसर को देने के लिए।